नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 14 जून से लेकर के 21 जून 2021 से संबंधित है लेकर के आया हूँ। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मेरे द्वारा डाले जाने वाली प्रत्येक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और वीडियो के पूरे लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वह हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया का छठा राष्ट्रपति कौन बना है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी आप देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में है आपको जिब्राइल यांग, बी ऑप्शन में राखुल पनवेल, सी उखना खुरेलसुख और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका उखना खुरेलसुख, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। उखना खुरेलसुख मंगोलिया के छठे राष्ट्रपति बने हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित। मंगोलिया जो है आपको चीन और रूस के मध्य में स्थित एक एशियाई देश है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलियन तुगरिक या मंगोलियन टोगरोग यहाँ की मुद्रा है। मंगोलियन तुगरिक या टोगरोग जो है मंगोलिया की मुद्रा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ध्यान देने वाली बात है, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल खिताब की बात हो रही है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए। नोवाक जोकोविच, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे देखिए। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और स्टीफन सिटसिपास। जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका है आपको नोवाक जोकोविच, अर्थात नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अच्छा, फ्रेंच ओपन जो है इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, नोवाक जोकोविच का यह 19वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। इसको भी ध्यान में रखना है, 19वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताब से मात्र एक कदम दूर हैं। मतलब एक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अगर ये जीत लेंगे तो ये विश्व रिकॉर्ड की बराबरी पर आ जाएंगे। उसके बाद है नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एरा में नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एरा में 2 बार चारों ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अर्थात ये 2 बार चारों ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीत चुके हैं और ये आपको सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहाँ की बात हो रही है? इजराइल की बात हो रही है और प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी आप देखिए। यासीर अराफात, बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट, रिवेरा टैग। जो सही उत्तर होगा मित्रों वह होगा आपको नफ्ताली बेनेट, अर्थात नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो इजराइल है वो आपको मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है जो अपने फिलिस्तीन और सीरिया के संघर्ष के लिए जाना जाता है। और उसके बाद इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन, ये इनका भी हाल ही में चुनाव हुआ था और इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इजराइल की जो मुद्रा है वह है आपको इजरायली शेकेल। ध्यान देने वाली बात है, इजराइल की जो मुद्रा है वह आपको इजरायली शेकेल। आगे हम लोग बढ़ेंगे। होम इन द वर्ल्ड नामक संस्मरण जो जुलाई में रिलीज होगा। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। होम इन द वर्ल्ड ये संस्मरण है जो कि जुलाई में रिलीज होगा। यह किसका संस्मरण है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, दीपांजलि सक्सेना, अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर होगा डी, अमर्त्य सेन, अर्थात अमर्त्य सेन की ये संस्मरण है जो आने वाली है। क्या नाम है इसका? होम इन द वर्ल्ड
जो जुलाई में रिलीज होगी। महत्वपूर्ण तथ्य, जो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्थात ये जो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं उनको 1998 का नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्रदान किया गया था। और इनकी जो अन्य दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षाएं में पूछी जाती हैं, एक आपको द आर्गुमेंटेटिव इंडियन और दूसरा है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जीआई टैग धारित प्रश्न है, जीआई टैग धारित जर्दालू आम, ध्यान देना है, जर्दालू आम की बात हो रही है। जीआई टैग धारित जर्दालू आम ब्रिटेन को हाल ही में आयात किया जाएगा। ये जर्दालू आम कहाँ से संबंधित है, मतलब इस जर्दालू आम का उत्पादन किस स्टेट में किया जाता है, इसको आपको बताना है। जो ऑप्शन दिया गया है वह है आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। तो जर्दालू आम बिहार के विशेष क्षेत्र में उत्पादित होता है और जीआई टैग उसे मिला हुआ है। ये जीआई टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी भी खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी फसल का या किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जर्दालू आम बिहार के भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिले में उत्पादित होता है। साथ में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब बिहार के दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, एक जर्दालू आम और दूसरा मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इन दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बात हो रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे धर्मार्थ देश बन गया है। ये गिविंग रिपोर्ट की बात हो रही है। गिविंग रिपोर्ट मतलब दानदाता देश की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए एक बार। जो ऑप्शन है 11, 12, 13 और 14, सही उत्तर होगा इसका 14। अर्थात भारत को 14वां स्थान मिला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। धर्मार्थ देशों की सूची में 14वां स्थान मिला है, इसको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। यह चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। अर्थात ये जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है उसका क्या नाम है, चैरिटी एड फाउंडेशन। दूसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण वह है इसमें 128 देशों का डाटा एकत्र किया गया है और इस रिपोर्ट में पहला स्थान इंडोनेशिया का है। इसे भी ध्यान रखना है, पहला स्थान इंडोनेशिया का है और भारत का स्थान 14वां है। और कौन जारी करता है, चैरिटी एड फाउंडेशन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस संगठन ने दावा किया है कि चीन, पाकिस्तान और भारत अपनी परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, बात कर रहा है कि किस संगठन ने दावा किया है चीन, पाकिस्तान और भारत अपनी परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसे आप लोग देख लीजिए। यूएनडीपी, अक्टांड, पीस रेलिवेंसी, सिप्री। तो सही उत्तर होगा सिप्री। अर्थात सिप्री ने यह बात बताया है कि भारत, पाकिस्तान और चीन ये अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। यह संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण पर खोज करने वाली संस्था है, यह भी ध्यान रखना है। और जो सिप्री का फुल फॉर्म है वह है आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, विश्व में जिस प्रकार से मरुस्थलीकरण हो रहा है, पेड़ पौधों का नाश हो रहा है, पर्यावरण और वातावरण का क्षय किया जा रहा है, जिससे कि डिजर्टिफिकेशन बहुत बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और इसी के रोकथाम के लिए मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए एक बार और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो ऑप्शन दिया हुआ आपको, ये आपको 10 जून, 12 जून, 15 जून और 17 जून। तो सही उत्तर होगा 17 जून। अर्थात 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, यूएनओ महासभा के द्वारा
17 जून 1995 से यह दिवस मनाया जा रहा है। यूएनओ महासभा मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1995 से यह दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग धारित जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया था। ध्यान देना है, जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? मतलब ये जलगांव केला को जीआई टैग मिला हुआ है और यह किस राज्य से संबंधित है, इसे बताना है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, तो यह आपको सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अर्थात महाराष्ट्र को यह सम्मान प्राप्त है, अर्थात जलगांव जो केला है वो आपको महाराष्ट्र का है और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत केला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत और एडीबी ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन दिया हुआ है 484 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर होगा 484 मिलियन डॉलर। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है, 68। फेसबुक ने बाल शोषण सामग्री से निपटने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? ध्यान देना है, फेसबुक और बाल शोषण सामग्री से निपटने की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, रिपोर्ट इट, डोंट शेयर इट, पहला ऑप्शन है। दूसरा रिपोर्ट इट, तीसरा डिलीट इट, चौथा है रिपोर्ट इट एंड सेव इट। तो सही उत्तर होगा इसका रिपोर्ट इट, डोंट शेयर इट। इस पहल की शुरुआत फेसबुक के द्वारा की गई है। आगे हम लोग देखेंगे, आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो ऑप्शन दिया है उसे देखिए, सलाम योग, जो ऑप्शन है वो है आपको सलाम योग, इसके बाद नमस्ते योग, प्रणाम योग, प्राणायाम योग। तो सही उत्तर है इसका नमस्ते योग, अर्थात नमस्ते योग नामक ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोग देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 2014 में योग दिवस के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और तब से 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और लगातार मनाया जा रहा है विश्व में। विश्व के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक पहला लकड़ी का उपग्रह भेजने का निर्णय किया है? ध्यान देने वाली बात है, लकड़ी के उपग्रह की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इंग्लैंड अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका सही उत्तर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अर्थात यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है लकड़ी का उपग्रह भेजेगा। आगे हम लोग देखेंगे, फ्रेंच ओपन का एकल महिला ग्रैंड स्लैम, ध्यान देना है, फ्रेंच ओपन का एकल महिला ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जो ऑप्शन दिया है पहले उसको देख लीजिए। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको बारबरा क्रेजिकोवा, अनातोलिया स्टेफनी, रेवलिन दोस्तोवस्की, अन्ना कुर्निकोवा। तो जो सही उत्तर होगा वह है आपको बारबरा क्रेजिकोवा और ये चेक गणराज्य की प्लेयर हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? चेक गणराज्य की प्लेयर हैं। आगे हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है उसी से संबंधित, बारबरा क्रेजिकोवा जो हैं वो चेक गणराज्य की प्लेयर हैं और महिला खिलाड़ी हैं और इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। बारबरा क्रेजिकोवा का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने पोलैंड ओपन में कुश्ती का स्वर्ण पदक जीता है? ये भारत की प्लेयर हैं और इनका नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन देखिए, गीता चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, विनेश फोगाट। तो जो सही उत्तर होगा वो है आपको विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को स्वर्ण प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे,
हाल ही में रायमोना के बाद असम में देहिंग पटकाई, ध्यान देना है, देहिंग पटकाई, रायमोना के बाद असम में देहिंग पटकाई को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उसको देखिए, तो सही उत्तर होगा, इस ऑप्शन दिया उसे भी देख लेते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो यह 7वां है, अर्थात रायमोना जो था, रायमोना वो आपको 6ठा था और दिहिंग पटकाई 7वां है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष कौन बना है, अर्थात किसे बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सत्य नडेला, सुजीत पचौरी, रजनी कोठारी, नील मल्होत्रा। सही उत्तर होगा सत्य नडेला, अर्थात सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम क्या है? सत्य नडेला। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी देखिए। सत्य नडेला पहले माइक्रोसॉफ्ट के केवल सीईओ थे, क्या थे? सीईओ, लेकिन अभी वे अध्यक्ष बने हैं, अर्थात वे अब सीईओ के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष भी रहेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स अर्थात विश्व शांति सूचकांक 2021 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वह है आपको 135वां, 136वां, 137वां, 138वां। सही उत्तर होगा आपको 135वां, 135, अर्थात 135वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें कुल 63 देशों को शामिल किया गया था, अर्थात वैश्विक शांति सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया था। और इस सूचकांक में जो पहला स्थान मिला है वह है आपको आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात यह आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है। और जो सबसे निचला स्थान है वह प्राप्त हुआ है आपको अफगानिस्तान को, अर्थात अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच में कहाँ पर संयुक्त अभ्यास हुआ है? ध्यान देना है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के नौसेना के बीच की अभ्यास की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन है उसे देखिए, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। सही उत्तर है इसका अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी में अभ्यास हुआ है। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देखिए। इस अभ्यास में भारतीय जहाज त्रिकंद ने हिस्सा लिया था, और इस भारतीय जहाज त्रिकंद है विशेष रूप से समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए बनाया गया, इसे डिजाइन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में ईरान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ईरान का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला खमनई, मोहम्मद रफ़ीक, इब्राहिम रईसी। ये हैं आपको कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी, जिन्हें ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो ऑप्शन है उसे देखिए, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां। तो इसमें जो है आपको भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43, 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और इसे जो जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देख लीजिए। इससे जो जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसे भी हम लोग शेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। ये जो आपको स्विट्जरलैंड है ये सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, और इसमें 64 देशों को शामिल किया गया था। कितने देशों को शामिल किया गया था? 64 देशों को, अर्थात विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में कुल 64 देशों को शामिल किया गया था, और प्रथम स्थान पर है आपको स्विट्जरलैंड, जबकि भारत का स्थान है 43। आगे हम लोग देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में किसे काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान देने वाली बात है, ये बात हो रही है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। किसे जो है काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, रविचंद्रन, सुरेश प्रधान,
सुरेश प्रधान, आशीष चंदोरकर। तो सही उत्तर होगा इसका आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर को काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देख लीजिए। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसका मुख्यालय जो है आपको जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? ध्यान देना, विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन है उसे देख लीजिए। मुंटेक सिंह अहलुवालिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, P कश्यप, रविंद्र जावड़ेकर। तो मुंटेक सिंह अहलुवालिया को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो जो ऑप्शन है उसे देखिए। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपको भूटान, अर्थात भूटान के साथ पर्यावरण के मामले में भारत ने समझौता किया है, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके और पर्यावरण को और भी समृद्ध किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।